Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। A beam of light consisting of non wavelength 520 nanometer and a non wavelength lambda used in young double slit experiments produce two interference pattern, दो interference pattern मतलब दो अल्टरनेट क्रम से ब्राइट डार्क बैंड ऑब्टेन हो रहे हैं such that the fourth bright fringe of unknown wavelength coincide मतलब ओवरलैप करना with the fifth bright fringe non wavelength. Find the value of lambda. Solution. देखो एक बार आप क्या करिए, यहां पर एक यंग का एपिटस बना लीजिए। सबसे पहले तो ऐसे ये स्क्रीन होती है और ये स्लिट्स हो गई हैं S1 S2। इसके सामने एक और स्क्रीन रखी होती है ऐसे, यहाँ पे एक सोर्स रखा होता है। पहले हमने यहाँ पे नॉन वेवलेंथ का लैम्डा इज इक्वल टू कितना 520 नैनोमीटर इसको जलाया तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ये। सेंट्रल वाले से कौन सा बेटा नॉन वाला क्या फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है ऑफ नॉन वेवलेंथ, तो इसकी ये पांचवी ब्राइट फ्रिंज बनी नॉन वेवलेंथ की। यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं नॉन वेवलेंथ की, और वो है आपकी लैम्डा 1 520 नैनोमीटर। तो इसको बोलेंगे हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज तक की सेपरेशन को x5। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस इसमें कह रहा है कि एक फिर द्वारा से दूसरा सोर्स लिया अननोन वेवलेंथ का, ठीक है। अब इसकी वेवलेंथ हमें पता नहीं है, इसको यहां जलाया तो यहां पे जो ऑल्टरनेट क्रम से ब्राइट डार्क बैंड बने तो उसमें बोला गया कि जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है अननोन वेवलेंथ का कॉन्साइड कर रहा है विद फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के साथ। तो यहां पे ये इसी जगह पर फोर्थ बनना है, लेकिन ये अननोन वेवलेंथ का बनना है बेटा। तो इसकी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज सेंटर ब्राइट फ्रिंज से ओवरलैप कर रही है नॉन वेवलेंथ के फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज से। तो x4 और x5 बराबर हैं, ऐसा इसमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब है गिवन है हमें कि x4 और x5 इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, फाइंड द वेवलेंथ लैम्डा पूछ रहा है, ये वाली लैम्डा कितनी है। तो अब ये बात पता होनी चाहिए कि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है या सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन है और ये nth ब्राइट फ्रिंज है, nth ब्राइट फ्रिंज, इनके ये बीच की सेपरेशन होती है लीनियर सेपरेशन xn। ये इसका फॉर्मूला में याद होना चाहिए, xn इज इक्वल टू होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब कैपिटल D तो ये सेपरेशन होती है बेटा, तो दोनों में सेम है देखो, और d स्मॉल ये होती है, एपिटस तो एक ही है, केवल वेवलेंथ चेंज करिए ओनली लैम्डा चेंज करा है, कैपिटल D स्मॉल d चेंज नहीं किया है। एपिटस एक ही है, बस सोर्स को हटा के नहीं, पहले सोर्स था 520 नैनोमीटर का, अब फिर सोर्स लगा दिया अननोन वेवलेंथ का। फिर स्क्रीन पर ये फ्रिंजेस ऑब्टेन कर लिए, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन कर लिए, तो हमें ऐसा दिखाई दिया ये ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें हियर n जो होता है इसकी वैल्यू लिखते हैं हम कितने से, 0 से, 0 1 2 3 4 एंड डैश n। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए B1, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए B2, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए B3 और फोर्थ के लिए B4 और फिफ्थ के लिए B5। तो हमें ये चाहिए बेटा B4 और B5। तो देखो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ, x4 किसके लिए लिया मैंने, अननोन वेवलेंथ वाले के लिए, तो ये लिखेंगे तो 4 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, है ना, इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे तो फिफ्थ इंटू लैम्डा जो दे रखा है इसका 520 नैनोमीटर दे रखा है। तो चाहो तो उसे 10 की पावर माइनस के 9 में कन्वर्ट कर लो, वैसे सब कुछ कट जाएंगे और नैनोमीटर में ही रहेगा, कर लो फिर भी, चलो लिख रहे हो तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d सेम ही रहेगा। तो देखो ये वाला तो इससे कट गया बेटा पूरा, बस लैम्डा कैलकुलेट करना है तो 520 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर में आ गया ये। तो 4 का अगर हम 520 में डिवाइड करें तो 4 1 जा 4 के कैरी आई 1 12 हो गया 3 0, तो ये 5 इंटू 130 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। 3 का मल्टीप्लाई करिए 0 15 की कैरी 1 और 5 1 6
और 10 की पावर -9 मीटर। इसे द्वारा से हम नैनोमीटर ले सकते हैं, तो 650 नैनोमीटर। ठीक है, तो वेवलेंथ तो बढ़नी ही थी, वेवलेंथ बढ़ेगी तभी तो आपका X5 और X4 बैलेंस कर पाएंगे, एक ही जगह पर बनेंगे, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको समझना पड़ेगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।